सोनू डाटा और सभी मान गए हो मेरे साथियों, मेरे अजीज नौजवान दोस्तों। महिला तो कोई है नहीं मेरे ख्याल में, इतने हो। आज मैंने ये मीटिंग इसलिए बुलाई है, पिछली बार मैंने चुनाव लड़ा था और उसके रिजल्ट में ये कैप्टन अभिमन्यु हार गया था मेरे से। देखो भाई, ये जो अपना हल्का है नारनौल, इसमें जिनके पास खूब पावर आई, 20 साल यहाँ के एमएलए मंत्री, 77 में तो मुख्यमंत्री थे, सही मायने में 2 नंबर पे। वैसे इनको तो उनको तो बेचारे हो तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो सरकार को भी चलाते थे। तो वीरेंद्र सिंह 77 में भी, 82 में फिर एमएलए बने, 87 में फिर मिनिस्टर एमएलए, बड़ी ताकतवर, फिर 91 में 20 साल यहाँ के बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर रहे। और भाई एमएलए तो हम और भी बने, तो जसवंत सिंह मंत्री भी रहे के गांव के। मैं 2 बार एमएलए बन लिया, एक बार राम भगत भी बना था यहाँ से। लेकिन सही पावर फिर दोबारा जो पावरफुल मिनिस्टर आए अपने, वो कैप्टन अभिमन्यु आए। बिल्कुल सामने है सारी चीज, किसी के दिमाग में गलतफहमी पालने की जरूरत नहीं है। 20 साल तक जिस आदमी ने खूब ताकत भी भोगी, और भाई 2 बार बिना ताकत भी, 1.5 बार कह लो, 82 में और थोड़ा सा 91 में फिर भी मिनिस्टर बने थे। बहुत पावरफुल रहने के बावजूद कई भाई बहुत घमंड की बात करते हैं। एक कॉलेज नहीं बना पाए तो वीरेंद्र सिंह, एक कॉलेज तो देवीलाल देहात के लिए बनने वाले नेता थे, जमीन से जुड़े हुए थे। अगर तो वीरेंद्र सिंह यूं कहते तो साहब एक कॉलेज देखे, हमारी छोरी बास की, नानौद की, सारे गामा की धक्के खांदी हंड है बसा में, एक कॉलेज बास में खोल दो, एक कॉलेज नानौद में खोल दो। तो ये देवीलाल मना नहीं करते। कोई आईटीआई, एक सिर्फ तहसील बनाई, वो भी लंबी बुच्ची, बिल्डिंग नहीं थी उसकी, मैंने बनवाई। और तहसील ऐसी थी, पहले दिन तो स्टाम्प लेने के लिए हासिल जाना पड़ा करता, और दूसरे दिन आके रजिस्ट्री करानी पड़ती थी। वो तहसील थी, वो मैंने बनवाई थी। खजाना में लाया था, बिल्डिंग मैंने बनवाई थी। और भाई, और इस गांव का सबसे बड़ा काम था अपना देह का बहुत खतरनाक गंदा तालाब था, उसका बहुत बढ़िया पार्क बनवाया। बुढ़ा साहब से कह के कॉलेज बनवाया, जो एक ये आईटीआई बनवाई, जो अपने जमीन नहीं थी तो ये माजरन बनवाई। लेकिन कैप्टन अभिमन्यु ने 3 कॉलेज बनवाए, एक वहां उगाड़न वाले उसके पास, और एक खेड़ी, और एक डॉक्टर। 2 आईटीआई बनवाए, सब डिवीजन बनवाया नारनौल को। सब डिवीजन बहुत बड़ी चीज होती है। हालांकि मैं तो
गया था, मेरी माँ की मौत पे आया था टैक्सी अपना कैप्टन अभी, मगर भाई आज पावर में है कैप्टन, ये एक यहाँ अदालत और बनवा दी। इसने कोशिश भी की थी लेकिन ज्यादा करता काम था, पहले ध्यान नहीं होगा ज्यादा। मेरी इच्छा थी कि यहाँ अदालतें लगे, क्योंकि कोई भी सब डिवीजन बिना अदालत के तो कुछ भी नहीं होता भाई, बेमायने। एक हमारी सबसे बड़ी जरूरत थी बाईपास की, इसने सैंक्शन करवा रखा था लेकिन सरकार बदल गई, यो हार गया। मैंने बहुत कोशिश करी, विधानसभा में भी आवाज उठाता था, कई बार आवाज उठाई, और तो ये देवीलाल का पड़पोता दुष्यंत बहुत पावरफुल मिनिस्टर था, उसको भी कहा एक बार तो यहां तक कह रहे तू कहीं से बनवा दे, तू बाबू बेटा गए थे तुमको देदार भरा है, बाईपास बनवा दे। मका सारे गांव परेशान हैं, खांडे की तरफ से, पेटवाड़ की तरफ से, उस इलाके से जो आदमी बारह में जाओ या कहीं भी जाओ, परली तरफ उचाना जाओ, कपड़ो जाओ, कहीं जाओ, जाम लग के खड़ा हो जाता है। लेकिन उस बच्चे की नीयत में अब क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता है, मैं तो उसको चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए उसके साथ लगा था। मैं चाहता था तो ये देवीलाल का पड़पोता है, पर्सनैलिटी का बालक है, ये इसको बहुत आगे लेके जाऊं, और मैं अगर उसके साथ होता। एक दिन खट्टर साहब कहने लगे गौतम साहब एक दिन आपके पोते को चाय पिला दो विधानसभा में, मगर मैं तो तेरी कुर्सी बिठाऊं था खट्टर साहब, ये तो धमकी थोड़ी बढ़ गया खैर चलो भाई, और तो काम हमने जिसे करा सकते थे, नौकरी का मामला तो मेरिट का था भाई, उसमें तो हम नहीं कर पाए, थोड़ा बहुत कैप्टन ने शुरू में कराया होगा, बाद में भी कराया होगा, लेकिन ये जो काम धंधे थे गरीब गुड़िया के और के चौपाला के नारनौल में सबसे ज्यादा पैसा इसी कार्यकाल में आया है। नारनौल गांव में इससे पहले मेरे ख्याल 5,000 करोड़ होगा कम से कम, 35-40 करोड़ ही होंगे किसी को, लेकिन भाई जी दुख पाता था, काम नहीं कर पाया, मुझे दुख आता था बल्कि, मगर इनका तू बन गया, जो कैप्टन बन जाता तो इनका बड़ा अच्छा चलता, मेरे को कई बार महसूस होता था। लेकिन क्योंकि मैंने पाप बहुत कर रखा था, इस्तीफा कैसे दे दिया। तो भाई आज मैंने आपको इसलिए बुलाया, मैं बीजेपी ज्वाइन कर चुका हूं और मैं चुनाव लड़ रहा हूं, टिकट मिली है मेरे को सफेदों से। एक तो इसलिए बुलाया है कि भाई सबकी रिश्तेदारी है वहां, मेरी मदद करो भाई, क्या पता बुढ़ापे में सारा काम कर दूं ज्यादा ज्यादा। दूसरा एक बात और कहने के लिए खास तौर से बुलाया, ये भाई दुआई देते हैं। एक भाई आंचोपाल पे कह रहा था, भाई शाह छोटा बड़ा गांव लोहान, एक भाई के जो गांव का नारनौल का राम कुमार गौतम भी गांव का था भाई। मैंने एक बार कहा इस छोरे को, अजय को, मगर मेरी मदद कर दे, तो इलेक्शन नहीं लड़ रहा, लेकिन मदद नहीं करी। इस कैप्टन ने किसी की मदद करी, उसको क्या बढ़ने आया उम्मीद को, उसने भी इससे कि राम जाने के चुमक ले एक उनने गांव लिखे है, राम कुमार गौतम, मैं गांव नहीं दिखा हूं,
भगवान को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ, ईश्वर को हाजिर नाजिर मान के कहता हूँ, बहुत पॉलिटिशियनों से बहुत बेहतर है। हरिश्चंद्र नहीं कहता अपने आप को, लेकिन भाई झूठ कूट मेरे ख्याल में कभी मजाक में बेशक नहीं। पैसा किसी का मेरे जीवन में, किसी की करप्शन, कोई इलेक्शन में तो कोई भाई मदद कर देता है, वो तो अलग चीज है। दिल से कोशिश की सबका काम तो, लेकिन भाई ताकत नहीं आई। तो आज मैं इसलिए आया हूं भाई, अब के काम ना देखियो, नारायण वालों को विशेष तौर से कहता हूं, हल्के वाले सब भाइयों को कहता हूं, इस कैप्टन की मदद करो, खड़ा हो जाए, उसको बताओ बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन बनेगा, ये बहुत बड़ी ताकत लेगा, बहुत मिनिस्टर बनेगा तो बहुत कारगर। बस हाँ, ये बात है, किसका और ला देना उसका कागजा सीधा हुआ थोड़ा। तो भाई अब के जो भाई मेरे से प्यार करते हैं, इस देश से भी प्यार करते हैं, एक सेकंड राजू बता दूं, उन सब से जो मेरे से प्यार करते हैं, मेरे प्यार में आए हो आप भाई, सारे इस कैप्टन की मदद करिए। इसको समझियो, नानोद का भी हो, हल्के का भी हो, और कोई नहीं हो क्या मैं गांव का हूं, खंडा कोई विलायत में कोई नहीं भाई, खंडा भी अपना गांव ही है। हम तो 100 कोस पे चले जाओ, कोई खांडे की छोरी मिल जाए, उसको पहले मानना नारनौंदारी से भी पहले, हमारी शत्रुओं की बेटी है, तो इसमें हमारे में कोई फर्क नहीं है। और जो भाई जिसके मन में ये हो कुछ एक भाई ने बुलान गया, क्योंकि कल ही हमारी कैप्टन की बात हुई, शाम को ही हुई थी बात, रात को फिर फाइनल करा 12 बजे के करीब। मौका भाई कल का प्रोग्राम रख लें, फिर तो शायद फुर्सत नहीं मिलेगी। एक भाई जो बोला, गौतम से तो प्यार करता हूं, उसके लिए तो हाजिर हूं, लेकिन भाई कैप्टन का नहीं, हाथ को नहीं करो। एक बात सोच लियो भाई, जो मेरे से प्यार करता है, कैप्टन का नहीं हाथ नहीं करेगा, वो मेरा नहीं है। मैं उसको कभी पसंद नहीं करूंगा, कभी प्यार नहीं करूंगा। इसकी मदद करो दिल खोल के। पुराने हम लड़ दिए, क्या इलेक्शन लड़ दिए खिलाफ, 9 में मैं बनू, इसने मारा क्यों भाई, धनुष भाई बिना पूछे 14 में तो खैर चलो कामयाब हो गया, ताकतवर बन गया, कोई दुख की बात नहीं। तो बताओ कैप्टन की मदद करोगे कि नहीं? दोनों हाथ खड़े करो। कोई गांव की दवाई मत देना, गांव का से थी, यो इंग्लैंड का नहीं है, संस्कारित है, संस्कार है इसमें अच्छे, बहुत बढ़िया संस्कार का, मेरे से अच्छा है। और जो भाई भीम कहाँ गया भाई, भीम जितने भाई आए हुए हैं उन सब से गुजारिश है, कैप्टन की बात सुनने के बाद सारे भाई प्रसाद लेके जाइए भाई, आराम से बैठे दे दो सबको, बैठे दे करवा दे, बड़े बड़े नहीं मारते, सबको दिवा दो।
मेरे बहुत ही आदरणीय और हमारे इस पूरे हरियाणा प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ, सुलझे हुए, अनुभवी, विद्वान और जमीन से जुड़े हुए और जनता से जुड़े हुए और 36 बिरादरी के साथ जिनका अपना प्यार सदा रहा और जिनको हमने राजनीति के अंदर, जिनके पांव में बैठ करके हमने राजनीति शुरू की, जिनके साथ राजनीति हमने पहले कदम चले, ऐसे हमारे नारनौंद के वर्तमान में विधायक और आप सबके सहयोग से 8 अक्टूबर को सफीदों के विधायक आदरणीय दादा रामकुमार गौतम जी, सम्मानित पूर्व चेयरमैन बाबा महावीर शर्मा जी, हमारे जिला परिषद चेयरमैन भाई सोनू सिहाग घाटा जी, मेरे बड़े भाई साहब वीर सेन जी, हमारे कुलदीप जी ब्लॉक समिति के चेयरमैन, आजाद शर्मा जी हमारे मंडल अध्यक्ष, मेरे बड़े भाई साहब व्रतपाल जी और सारे यहां पर उपस्थित आदरणीय दादा रामकुमार गौतम जी के परिवार के अपने अजीज, अपने सदस्यगण और मेरे भारतीय जनता पार्टी के साथ में आए हुए सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, मेरे बहुत सम्मानित पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पत्रकार और छायाकार मित्रों, सबसे पहले तो मैं आदरणीय दादा रामकुमार गौतम जी का भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन नहीं किया, इन्होंने रीज्वाइन किया है, दोबारा से शामिल होने के लिए। जिस पार्टी को उन्होंने खड़ा किया है, जिस पार्टी के जिला अध्यक्ष रहे, जिस पार्टी का जब कोई लेवा देवा नहीं था, जब मोदी जी संगठन मंत्री थे, उस वक्त इन्होंने हिसार जिले के अंदर पार्टी को एक एक गांव में वो पौधा लगाने का काम जिन्होंने किया था, ऐसे आज स्वयं अपने परिवार के अंदर वापस आए हैं, परिवार के मुखिया के रूप में वापस आए हैं रूप में। और अब तो गोटे भी रिपेयर है और फेफड़े भी ठीक से। दादा ने कहते बोले अब जानदा जानदा दादा कड़िया नहीं जानता ना तो सफेदो जानता ना ऊपर जानता ही, तो बहुत टाइम बच रहा है। महाराज सेवा बढ़ेगी तो दादा की शताब्दी हम मनावांगे आपके आशीर्वाद से, आपके सहयोग से। और सफेदों की तो जीत हो चुकी है, सफेदों तो आपके नाम से ही जीता गया है, सफेदों का कमल खून खिला गया है। जितने भी सफेदों, मेरे भाई साहब डॉक्टर धूप सिंह जी रहे लंबे समय एनिमल हस्बेंड्री में, बोले 22 साल की सर्विस आ रही, बोले मैं साथ चलूंगा। और मैं वहां से लोगों से बात करके ये आवाज आ रही है कि सफेदों में तो भाई एक तरफा जीत होने वाली है, सफेदों का कोई मुकाबला नहीं। तो मैंने डॉक्टर साहब को कहा आप साथ चलियो, आप नारनौंद जो है ना, ये 1 अक्टूबर के बाद वोटिंग करने के लिए ही आइयो, बस बाकी नहीं, सफेदों में रहियो, वहां सफेदों में हमें पूरा काम करना है। तो ये परिवार एक चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये परिवार 2 चुनाव लड़ेगा। नारनौंद भी जीतेगा आपके आशीर्वाद से और ये परिवार सफेदों भी जीतेगा। नारनौंद में आपका पोता जीतेगा और विधायक आप ही रहेंगे, नारनौंद के मालिक आप ही रहेंगे, नारनौंद के सर्व आप रहेंगे। और मैं जब आपके आशीर्वाद से वजीर भी था, तो कोई भी मैं कोई ऐसी जरूरी बात पर जब भी कोई 1 2 बार 3 बार 4 बार सलाह भी हुई, तो मैंने आपकी बात को फूल चढ़ाने की कोशिश की। आपने मुझे हमेशा अच्छी समझाइश दी, कोर्ट की बात भी हुई, सब डिवीजन की बात भी हुई, सब डिवीजन की सारी बातें जो भी आपने मुझे समझाइश दी थी, मैं उसको मानता था। कभी मेरे दादा का आदेश है, मैं उसको पूरा करने की कोशिश करूंगा। और जो काम नारनौंद में हुए, उन काम का श्रेय भी आपको जाता है, क्योंकि आपका उसमें दबाव नहीं होता तो शायद मैं थोड़ा सा और ढिलाई रख सकता था, आपका पीछे से पूरा दबाव रहता है। उन कामों का श्रेय भी आपको जाता है जो आपके मन में टीस रही है, हमेशा दर्द रहा है। एक इतने पढ़े लिखे जो 70 के दशक के अंदर पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के लॉ ग्रेजुएट रहे हो, और हमारे जैसे हल्के के अंदर जो शुद्ध ग्रामीण इलाके के अंदर जिन्होंने अपने सारी चंडीगढ़ की पढ़ाई को एक तरफ रख करके और गांव के एक एक
गरीब से गरीब आदमी के साथ दिल जोड़ने का काम 50 साल की राजनीति दादा गौतम की है। हम उसकी आपकी सियासत को आपके ही चरणों में बैठ करके उसको आगे बढ़ाएंगे, उसको नीचा नहीं होने देंगे। मैं अपने सारे आज यहाँ पर दादा गौतम के परिवार के सारे मेरे बहुत ही आदरणीय सदस्यगण आए हैं। मैं उनको भरोसा देता हूं, विश्वास देता हूं कि आपकी एक आवाज, आपका एक पुकार, मैं ये मानूंगा कि मेरे कान में दादा गौतम की आवाज है, दादा गौतम की पुकार है, मैं उसको नीचा नहीं होने दूंगा। आपने सिर्फ मेरे सबको एकदम नहीं पहचान पाएंगे, सबको एकदम नहीं जान पाएंगे, सारे गांवों में हैं। आपसे हाथ जोड़ के विनती यही है कि अगले 30 दिन, आज 5 सितंबर है और 5 को हमारा वोटिंग का दिन है, 5 अक्टूबर को। तो मेरा आप सबसे गुजारिश है 30 दिन गांव गांव के अंदर बार बार प्रचार के लिए आना होगा। आप भी मिलेंगे और भारतीय जनता पार्टी के आपके परिवार के कार्यकर्ता और आप मिल करके जब आप मिलेंगे और किसी को यूं लगेगा थोड़ा आदर मान में कोई यूं लगे भाई कमी लग रही है, तो मेरे कान में थोड़ा सा, और कान खींचने में भी संकोच ना कर लियो, खींच लियो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा गाल दियो भाई, हम दादा गौतम के परिवार के सदस्य हैं। आपको महसूस होगा कि मैं आपका आदर जो है, उसी वक्त आपको महसूस होगा कि मैं आपके अंदर दादा गौतम को देख रहा हूं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की हमने मीटिंग लेकर के हमने उनको कहा है, सभी साथी, चारों मंडल अध्यक्ष आए हैं, सभी मंडलों के महामंत्री आए हैं, सभी जोन इंचार्ज आए हैं। हमने उनको कहा है कि अभी अपने से आगे, अपने से बड़े, अपने से ऊपर आपने हमारे आदरणीय दादा गौतम के परिवार के सदस्यों को रखना है, उनको आगे रखना है, उनको ऊपर रखना है। आपके नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सबके सहयोग से, समर्थन से, आशीर्वाद से न केवल हम सफीदों जीतेंगे, हम नानुंद भी जीतेंगे। और पूरा विश्वास है कि नानुंद के विकास के काम भी दादा गौतम के मार्गदर्शन में हम पूरे करेंगे और बढ़ेंगे। और जिंदगी में, राजनीति के अंदर सारी जिंदगी, आज 5 सितंबर का शिक्षक दिवस है, आप मेरे गुरु हो, मैं आपका चेला हूं, सारी जिंदगी का है। भाई कैप्टन अभिमन्यु, भाई कैप्टन अभिमन्यु। देखो भाई रजत जी तो बहुत होनहार व्यक्ति है, बहुत काबिल भाई है और बहुत ऊंचा उनका भविष्य है, बहुत आगे उनको जाना है। और हमारा भी उनके साथ में खूब प्यार, खूब सुख है। रजत जी निश्चित तौर पर मैं भी आपका बेटे की तरह से, आपका पोते की तरह से सदा आपके साथ में खड़ा हूं। तो मैं इतना निवेदन करता हुआ ज्यादा समय नहीं लूंगा कि मैं सभी से आशीर्वाद मांगता हुआ और दादा के चरणों में अपने आप का पूर्ण समर्पण करता हुआ मैं सारे इस परिवार का आशीष मांगता हूं। आप सभी का निवेदन है कि हर गांव के अंदर कमेटी बना करके, सिस्टम बना करके, दादा जैसे बताएं, आपस में कोऑर्डिनेशन करके चुनाव लड़े। जिसको सफीदों में रिश्तेदारी है, जिसको सफीदों जाना है, वो सफीदों जरूर जाना, जरूर वहां पर चुनाव को संभालना। यहां का काम भी पक्के रखते रहना और वहां का काम भी करना। हम दोनों जगह चुनाव लड़ेंगे। जो सफीदों गया हुआ है तो कोई लाना नहीं, मेरा काम है वहां पर भी जो सफीद हो जाएगा। मैं आदरणीय दादा को पुनः प्रणाम करता हुआ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं एक बात भाई भूल गया था, वो बताना चाहता हूँ। मुझे कैप्टन साहब को बता दिया था। मुझे मनोहर लाल खट्टर ने स्पेशल कहा कि गौतम साहब अब की बार कैप्टन अभिमन्यु को जिताना है और मैं भी आऊंगा। कैप्टन बुलाओगा तो आऊंगा, बिना बुलाया तो धंधा को नहीं। मेरे बात तो कोई भाई मन में ना सोचियो कि किसी में भी हमारे में कोई फर्क है। दूसरी बात, ये रोड़ा माच रहा है
बहुत लोग कहते हैं कि कांग्रेस आवेगी। सुनो, पिछली बार मैंने ये कहा था रोहतक में, भगवान के लावे था, मगर भाई बीजेपी की 40 सीट से फालतू नहीं आओगी, सरकार जो बनेगी हमारे सहयोग से बनेगी। पिछली बार क्या था ना, इस बार कह रहा हूं 50 से कम एक भी घाट बीजेपी की नहीं आओगी। तो ये रुका पड़े है ना कांग्रेस, कांग्रेस, ये कांग्रेस रोज में डाउन जागी, देख लेना। हुकूमत बनेगी बीजेपी की और नायब सिंह सैनी बनेगा मुख्यमंत्री और कैप्टन अभिमन्यु बहुत ही पावरफुल मिनिस्टर बनेगा। सरकार की काई जाए कैप्टन अभिमन्यु होगा। अब की बार 2 मंत्री बढ़ाओगे लालवान के। तो भाई खुश होके जाइयो और किसी की बात में आने की जरूरत नहीं। नारनौंद में एक बात और सुन लो भाई, इस काम ने मेरे को बहुत दिया है, कसर नहीं छोटी। चौधरी वीरेंद्र सिंह बहुत पावरफुल टिकट लाए थे। 77 में मैं जिताया था, 82 में मैं जिताया था, हल्के में एमएलए वो बना था 87 में, नारनौंद में मैं जीता था, इस गांव में आप लोगों ने जिताया था। और भाई एक बारी 40 वोटा धारे भी थे, एक बारी हारा था 40 वोटों से, तो भगत सिंह बना था। बोला भगत सिंह रेती काली काली का बंटवारे। चौटाला साहब ने जो पराकाष्ठा की, क्या कहूं, बूढ़ा हो गया वो, कहना नहीं चाहिए। वो जिस थाली में खाओ खोकर उसे में छेद कर देता है। समझौता मारे गले और भगत सिंह खड़ा कर दिया। खैर चलो, इस गांव ने बहुत कुछ दिया भाई। सरपंच जी, मेरे पिता सरपंच, दादा सरपंच, ब्लॉक समिति के चेयरमैन, जिला परिषद के मेंबर, कसर नहीं छोड़ी भाई। मेरे दाग ना लगा दियो। गांव वालों से विशेष तौर से कह रहा हूं, सारे आ रहे हो बहुत, इस गांव में बहुत ही तगड़ी, मेरे से भी तगड़ी जीत होनी चाहिए कैप्टन अभिमन्यु की, मेरे से भी तगड़ी, क्योंकि वो तो मेरी अगले की वोट थी। वोट इसने भी वोट को ठीक रखे हो गए, तो दोनों मिला के वोट को बचता कुछ नहीं है। कई तो बोले हो इतना मेरा बिल्लू बोला जी वो फलाना मिला था, बोला इसका तो हिसाब नहीं किया, 15-20 से वोट खिलाफ था कि गाँव सारा एक हो गया। अरे बेटे तुम्हारे फेक को जो तेरे पर कुकर हो जाएगा। इस गाँव का हम भी कि मैं 5 इस धरती से हम भी जुड़े हुए भाई। तो भाई आज आप आए, आपका हर कदम मेरे सिर पे रखा है, इस कैप्टन के सिर पे रखा है आपका एक एक कदम। और भाई आज से शुरू कर दो, जो ये हवा चल रही है ना कापा में, हमारे घेरेगा तेरे गाँव, कैप्टन हारेगा। आज सारे गाँव में ये खबर मिलेगी कैप्टन हारता है एक जगह। ये आपकी जिम्मेवारी है, इसको हर गांव में जुटाओ। डॉक्टर तुमने खास तौर से कह, आप सबने बहुत प्यार से बात सुनी और भाई हमारी बात पे अमल करने का आपने जो अपना इरादा बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भाई दोबारा कह रहा हूँ, प्रसाद लिए बगैर मत जाना भाई। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बॉस का है, हम पूरे इंडिया में अगर आप गंदा पानी से निकलते चीजें खरीद रहे हैं, सामने पानी बिका रहे हैं, लेकिन हम आदमी हम पानी उसकी मंत्री आपको बेहोश मत हो रहा है। हाँ भाई, ये हरिजन परिवार हमारा जेलदार परिवार, सबसे ज्यादा घर हमारे हरिदस परिवार के हैं। हरिदस संवाद जेलदार से ये सम्मानित कर रहे हैं कैप्टन अभिमन्यु को और मेरे को, मेरी बजाय इसे नहीं करते। करो करो करो। अरे खुलटाई ना पड़िए ऊँचे बदमाश ना लो मैंने नजर लगे बकवास करे। थोड़े पाछो लगे।
आप